डायबिटीज़ के बारे में सब बोलते हैं, लेकिन ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि पेशेंट डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पेशेंट में कौन से अर्ली सिम्टम्स दिखते हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि शायद पेशेंट को डायबिटीज़ होगा, और ये वीडियो आप ज़रूर अंत तक देखिए। जब भी ग्लूकोज लेवल्स बढ़ता है, इसका मतलब है इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, यानी कि इंसुलिन इनसफिशिएंसी है। जब भी इंसुलिन इनसफिशिएंसी होती है तो ग्लूकोज का लेवल्स बढ़ेगा। उसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज है वो इफ़ेक्टिवली मसल्स और टिश्यू में एब्सॉर्ब नहीं होगा, और यही ग्लूकोज सर्कुलेट होके आपके वाइटल ऑर्गन्स को जाएगा, यानी कि लिवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन। और जब भी ये एक्सेस वाला शुगर ब्लड जब आपके वाइटल ऑर्गन्स पे जाता है तो ही क्लिनिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस शुगर लेवल्स ऑन द वाइटल ऑर्गन्स। तो ये रही इसकी सिंपल वर्ड्स की पैथोलॉजी ऑफ डायबिटीज़। तो अब देखते हैं ये एक्सेस शुगर होने की वजह से क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। पहला तो है इंक्रीज थर्स्ट, यानी कि आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। अभी पानी पिया, तुरंत 15 मिनट के बाद पानी पीने की इच्छा होती है, प्यास बुझती नहीं है, गला सूखा पड़ता है। ये एक पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम यानी कि आपकी भूख बढ़ेगी, जिसको बोलते हैं पॉलीफेजिया इन मेडिकल लैंग्वेज, यानी कि पेशेंट को बार बार कुछ खाने की इच्छा होती है। अभी लंच किया है, तुरंत एक आधे घंटे के बाद पेशेंट को लगेगा मुझे वापस भूख लगी है। तो ये इंक्रीज्ड एपेटाइट है, लेकिन ये हेल्दी एपेटाइट नहीं है, क्योंकि शुगर बढ़ने से ये सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इंसुलिन इनसफिशिएंसी। तो इंक्रीज्ड एपेटाइट इज़ वन मोर सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। उसके बाद आता है जो काफ़ी अर्ली हो जाता है, वो है पॉलीयूरिनेशन। इसमें पेशेंट को हर कुछ समय के बाद यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं पॉलीयूरिनेशन। अभी नॉर्मली हम दिन में 3 या 4 बार जा सकते हैं, लेकिन जिस पेशेंट्स की शुगर बढ़ी हुई है उनको एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स दिन में जाना पड़ता है, और रात के समय भी 4-5 बार उठना पड़ता है यूरिनेशन के लिए। तो ये भी काफ़ी अर्ली सिम्टम है ऑफ डायबिटीज़, जिससे पेशेंट को तकलीफ़ भी होती है, और ये एक्सेस शुगर किडनी से फ़िल्टर आउट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा यूरिन लगती है और पानी भी ज़्यादा पिया जा सकता है। तो ये सब कारण होता है इंक्रीज्ड यूरिनेशन के लिए। तो ये एक काफ़ी अर्ली सिम्टम है जो पेशेंट को महसूस होता है, और जिससे पता चलता है कि शायद पेशेंट को डायबिटीज़ हो सकता है। चौथा सिम्टम है फटीग। फटीग यानी कि टायर्डनेस। रात की अच्छी नींद हुई है, 7-8 घंटे की नींद हुई है, फिर भी सुबह बहुत टायर्ड फील होता है, फटीग लगता है। तो ये नींद पूरी न होने का कारण नहीं है, ये सिर्फ यही है कि आपकी शुगर लेवल्स बढ़ी है, मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपको फटीग महसूस होता है। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम रहता है बहुत सारे पेशेंट्स में कि मुझे लॉन्ग टर्म फटीग है या फिर लॉन्ग टर्म टायर्डनेस महसूस होता है। थोड़ी सी भी एक्टिविटी होने के बाद, फिजिकल एक्टिविटी या फिर मेंटल एक्टिविटी होने के बाद पेशेंट को थकावट महसूस होती है। तो ये भी सिम्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म टायर्डनेस रहता है तो शायद वो डायबिटीज़ की तरफ भी जा सकता है। अगला सिम्टम है स्किन पे कुछ डार्क पैचेस हो सकते हैं, यानी कि स्पेशली नेक फोल्ड्स में आपको डार्कनिंग हो सकता है। इसको बोलते हैं अकैंथोसिस निग्रिकांस, यानी कि शुगर ज़्यादा होने की वजह से या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से शुगर के कुछ कंपाउंड्स स्किन पे रिएक्ट होते हैं, जिसकी वजह से स्किन का डार्कनिंग हो जाता है या फिर ब्लैकनिंग हो जाता है। ये मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में ज़्यादा दिखता है। तो जब भी आपको लगता है कि आपके नेक लाइन पे कुछ काला जैसा हो रहा है स्किन पे, तो आप ये डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इसकी अंडरलाइनिंग कंडीशन कभी कभार डायबिटीज़ भी हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को विजन का प्रॉब्लम होता है। एक्सेस शुगर होने की वजह से शुगर रेटिना पे डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, जिसको बोलते हैं विजन धुंधली होना। रात के समय आप ड्राइविंग कर रहे हो और आगे से लाइट आया तो कैसे दिखता है, एकदम धुंधला दिखता है, वैसे ही पेशेंट को नॉर्मली दिखता है। तो ये विजन ब्लर होना दिन के टाइम में या फिर रात के टाइम में भी पेशेंट को महसूस होता है, और ये अंडरलाइनिंग कंडीशन रहती है डायबिटीज़ होने की। तो अगर आपको कुछ भी आपके विजन में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं या फिर महसूस हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वेरी रेयरली अगर पेशेंट का डायग्नोसिस अर्ली नहीं हुआ है और वो शुगर लेवल्स बढ़ते ही है, तो वो शुगर
पैरों के नसों पे डिपॉजिट हो जाता है और वहाँ से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है। आपकी पैरों की नसें जो होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से सेंसरी लॉस हो सकता है और पैरों में नमनेस होता है। तो ये एक काफ़ी रेयर सिम्टम है जो पेशेंट पहली बार ओपीडी में लेके आता है, लेकिन जब ये होता है तो इसका मतलब है शुगर लेवल्स काफ़ी हाई है और अर्ली डायग्नोसिस नहीं हुआ है। जब भी पेशेंट को नमनेस फील होता है पैरों पे, तो उसका मतलब है पेशेंट का वहाँ का सेंसरी लॉस हुआ है, और जब भी ये सेंसरी लॉस होता है तो पेशेंट को वहाँ पे इंजरीज हो जाती है, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे कुछ प्रिक हुआ है या फिर कुछ इंजरी हुई है। तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि पेशेंट आते हैं इंजरीज ओवर द लेग, लेकिन उसका अंडरलाइनिंग कॉज हमेशा डायबिटीज होता है। तो अगर आपको ये कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि इन सिम्टम्स से मुझे तकलीफ हो रही है, तो प्रॉम्प्टली आपके डॉक्टर के साथ बात कीजिए और जो भी टेस्ट लगती है वो तुरंत करवाइए। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।